हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो भी टॉपिक है आप उसको क्या करेंगे, एक बार सुनेंगे, देन उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज ट्राइंगल्स। तो जब हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक फिगर आती है, दैट इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। अगर हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो हमारे पास कितनी लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर 3। एंड ये क्या है कि क्लोज फिगर है कि जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहीं पर हमने इसको एंड कर दिया। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। अब इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स होंगे। अगर साइड्स की बात करें तो साइड्स होंगे हमारे पास ए बी सी एंड सी ए। और एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। ओके, तो चलिए इसके बाद आते हैं हम अपने वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल ट्राइंगल्स पर। तो वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में सबसे पहले आता है हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में हम यहाँ पर देखेंगे अ ट्राइंगल इन विच measures of all sides are different is called a scaling triangle। अब देखिए यहाँ पर ए बी हो गया, बी सी एंड सी ए, तो तीनों साइड्स के हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट्स के हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास क्या आता है पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 इक्वल साइड्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्विलेटरल ट्राइंगल। Equilateral triangle in which measure of each side is equal, ठीक है, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 साइड्स क्या होंगी यहाँ पर इक्वल होंगी। नेक्स्ट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने की एक थ्योरम है। अगर आपके पास 2 साइड्स हैं ट्राइंगल की, ठीक है, एंड उसमें आप क्या हो गया अगर आप ट्राइंगल की किसी भी 2 साइड्स को सम करते हैं और थर्ड साइड को ग्रेटर आता है, और ये आपको हर कॉम्बिनेशन में करना है, ठीक है, तो तब हम मान सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है वो पॉसिबल है फॉर्म करने के लिए। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ ट्राइंगल। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें जो सारे एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, जस्ट लाइक 50 70 60। नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हमारे पास एक कॉमन एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल होते ही वो क्या फॉर्म हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। देन ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एक एंगल हमेशा क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, दैट इज आर ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर हैविंग एंड द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर हमारे पास कोई भी एंगल है, ठीक है, जो फॉर्म हो रहा है एंड उसमें हमसे बोला जाएगा कि तीनों एंगल्स का सम ट्राइंगल्स का 180 डिग्री नहीं बैठ पा रहा है, देन उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम बोलेंगे दैट द ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमेशा हमारे पास जो 3 एंगल्स का सम होगा वो क्या होना चाहिए, दैट इज 180 डिग्री। और ये तो चलिए इसी के बाद हमारे अपने एक्सरसाइज 16.1 पर यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, नेम द वर्टिसेस साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर वर्टिसेस देखेंगे दैट इज ए बी सी। तो ये हो गए हमारी वर्टिसेस ए बी एंड सी। अगर हम साइड्स की बात करें तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं दैट इज साइड्स। तो साइड्स में आ जाएगा हमारे पास ए बी, देन बी सी, देन सी ए। देन उसके बाद आता है हमारे पास एंगल्स। एंगल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, अब एंगल सी ए बी, ठीक है। चले उतना करने के बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर अ ट्राइंगल इज स्केलिंग ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पर तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट है, तो आप इस ट्राइंगल क्या बोलेंगे, दैट इज स्केलिंग ट्राइंगल, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप उसको इजिली बता सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो देखिए यहाँ पर एंगल्स दे रखे हैं, जैसे 50 60 70। तो ये क्या हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4,
इज अ ट्राइंगल पॉसिबल, इज अ ट्राइंगल पॉसिबल विथ फॉलोइंग गिवन साइड्स। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। एंड उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर हम ए बी प्लस बी सी करें तो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो चलिए पहले इन दोनों को ले लेते हैं, 5 + 4 ग्रेटर देन 9। तो ये नहीं है, ये तो इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो अगर ग्रेटर आता है तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग, इज ट्राइंगल पॉसिबल विद द फॉलोइंग एंगल्स। अब देखिए अगर एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 180 देन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करिए 60 + 70 + 50, इनको ऐड करेंगे दैट इज 120 एंड हेयर वी आर एडिंग 60, तो ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ गया 180 डिग्री। तो आप ऐसे सम करके बता सकते हैं यस इन तीनों एंगल से हम ट्राइंगल को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आगे एक राइट एंगल ट्राइंगल जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और हमसे बोला गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा और यहाँ पर दो एंगल्स इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो चलिए, तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी में, चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी में यहाँ पर आएगा हमारे पास, को ले लेते हैं ए बी सी। तो यहाँ पर आ जाए एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए, सॉरी ए बी सी हो गया, हाँ बी ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल ए बी सी देखेंगे तो हमारे पास बी कितना है, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। एंगल बी सी ए देखेंगे तो दैट इज ऑफ इक्वल एंगल्स, तो हम उसको एक्स मान लेते हैं और ए को भी क्या मान लेते हैं, एक्स डिग्री। यहाँ पर यह आ जाएगा दैट इज 180 डिग्री। चलिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस एच दैट इज 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप इसको प्लस में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो दैट इज 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 90 डिग्री एड बाई 2, उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, देन के बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। तो चलिए यहाँ पर हमें कुछ केसेस गिवन है, तो फर्स्ट केस देख लेते हैं, दैट इज व्हेन ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन। तो चलिए यहाँ पे हमें तीन साइड्स है, तीनों ट्राइंगल्स गिवन हो सकते हैं। टू साइड्स इन इंक्लूडिंग एंगल आर गिवन, तो दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। ओके, थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस इज व्हेन टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स आर गिवन, तो इसमें सिर्फ एक साइड गिवन होगी और दो एंगल्स गिवन होंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम आया था अपने एक्सरसाइज 16.2 पर एंड यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। आई थिंक हमें क्वेश्चन नंबर 5 पिक कर लेना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो चलिए एक ट्राइंगल रफली बना लेते हैं हम ऐसे ही। ठीक है, दिस इज पी क्यू आर। देन हमसे बोलेगा पी क्यू इज 6.2, ओके, क्यू आर इज 7.8 एंड एंगल क्यू इज 55 डिग्री। चलिए ओके, तो अब हम क्या करेंगे, रूलर लेंगे, सबसे पहले बेस बनाएंगे दैट इज क्यू आर। क्यू आर कितना है हमारे पास 7.8, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे 7.7, दिस इज 8। ठीक है, देन यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज आर क्यू आर 7.8। अब हमें उसके बाद क्या फॉर्म करना है, एंगल, जो कि हम किस पे करेंगे, क्यू पर। क्यू पर करेंगे दैट इज फॉर 55 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 55 डिग्री की एक।
सॉरी थोड़ी सी ज़्यादा इधर हो गई। हाँ तो एंगल हो गई 55 डिग्री। अब उसके बाद हमें यहाँ पर 6.2 मार्क चाहिए, या तो आप स्केल ले सकते हैं या फिर आप कंपास ले सकते हैं। मैं कंपास लेना पसंद करूँगा, मैं इसको ऐसे ओपन करूँगा 6.2। आप स्केल की हेल्प से इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप स्केल यहाँ पर रखिए, देन इस मार्क को करिए एंड देन इसको ऐसे रोटेट करके एक कट लगा लीजिए जस्ट लाइक दिस। अब इसके बाद ये जहाँ से कट लग रहा है ये आ रहा है, आपको बस इन दोनों को ज्वाइन करना है एंड आपका ट्राइंगल हो गया है कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से हमारा बन गया ट्राइंगल पी क्यू आर। ये एंगल हो गया हमारे पास 55 डिग्री और ये हो गया हमारे पास 6.2 सेंटीमीटर। ओके तो ये हो गया हमारे पास। ओके तो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए।